सब्सक्राइब कीजिए प्रोडक्शन चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए। आप देख रहे हैं उमर प्रोडक्शन। हज़रत उमर, हज़रत उमर 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करते थे। 22 लाख मुरब्बा मील पर उमर अकेले हुकूमत करते थे। और जब आप निकलते थे भाई 22 लाख मील पर हुकूमत करने वाला बादशाह जब निकलते थे तो आपकी दोनों चादरों पर 17-18 जगह तो पैबंद लगा हुआ होता था। कैसे बादशाह होंगे मेरे दोस्त हज़रत उमर, लेकिन रौब और दबदबा। एक मर्तबा निकले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बादशाह है, अरे बादशाह, और वो भी इतना बड़ा बादशाह जो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करे। आज का भाई 22 आदमी को रखे तो समझा मैं ऊंचा हो गया। अगर 22 आदमी मेरे अंडर में काम करते, अरे 22 आदमी काम करते क्या फायदा, वहां 22 लाख मुरब्बा मील पर उमर हुकूमत करते थे। और मेरे दोस्तों एक मर्तबा निकले तो सामने से कोई एक आदमी जो शराब पीता होगा वो शराब की बोतल लेके आ रहा है। अब उसको नहीं मालूम कि यही गली में उमर बादशाह भी आएंगे। अब वो बेचारा शराब की बोतल लेके मस्त अपने घर की तरफ जा रहा, और यहाँ कौन आ गए? ओ उसने देखा काम मरा उमर, और हाथ में क्या होगा वो कांपने लगा। वहीं से कांपता छुपा भी नहीं सकता, इसलिए मालूम है उमर की नजर बहुत अजीब और गरीब नजर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी शान के साथ चले जा रहे, और वो बेचारा कांपता बोतल हाथ में लिए करीब आया। हज़रत उमर ने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो उसने कहा वालेकुम अस्सलाम। हज़रत उमर ने कहा बीमार हो, अंत मरीज, तुम बीमार हो? तो कहा नहीं उमर में बीमार नहीं, वालेकुम अस्सलाम करके वो आदमी चला गया और सोचने लगा अल्लाह ने बचाया। उमर ने शराब को देखा ही नहीं, वो आगे गया, आगे जाके अपनी बोतल को देखा तो उसमें दूध भरा हुआ था। वो हैरान हो गया कि मेरे बोतल में तो शराब थी, ये दूध कैसा हो गया? मेरे दोस्तों गैब से अल्लाह की आवाज आई, अगर तू जमीन पर उमर के गुस्से से डरता है, आसमान पर हम भी उसके गुस्से का ख्याल करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब मेरे दोस्तों बताओ भाई होने का हक इन्हीं को है कि जमीन पर अगर तुम उमर के गुस्से से डरते हो, अल्लाह कहता मैं भी आसमान पर उमर की खैरत का ख्याल करता। तू रो पड़ा, मैंने तेरी शराब को दूध में बदल दिया, मैंने भी उमर के गुस्से का ख्याल कर लिया। मेरे दोस्तों एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लिखा, वो गली में एंटर हुए, जैसे गली में एंटर हुए सामने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए, यहाँ से उमर वहां से नबी, दोनों में एक हंसी, और हमारे नबी मुस्कुराने लगे। तो हज़रत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल क्या हो गया, मुझे देखकर आप मुस्कुराते क्यों हो, कोई तकलीफ है? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसलिए मुस्कुराता हूं उमर कि तू गली में कदम रखा और इब्लीस इस गली से भाग गया। तू जिस गली में कदम रखता है शैतान उस गली में कदम भी नहीं रखता। मेरे दोस्तों इसको कहते हैं भाई, बाकी फोन पे धमकी देना ये भाई, किसी को मारना धाड़ना ये भाई। अरे भाई बात समझ में आई? ये तो दुकान है, पैसों की दुकान है, जो हराम से भरता है और हराम ही तक ले जाएगा, कभी हलाल तक लाने वाला। 2-4 आदमी सलाम करेंगे जब तक तेरे पास पैसा है, उसके बाद में कोई तुझे देखने को भी तैयार। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक अजीब वाक़या बताऊं आपको। किताब है मुस्नद इब्न अबी आला, हदीस की बहुत प्यारी किताब है मेरे दोस्तों, मुस्नद इब्न अबी आला। उसमें इतना अजीब और गरीब वाक़या लिखा कि मदीने पाक में एक काली औरत खेल बता रही है। मदीने पाक में काली औरत क्या कर रही, जैसा मदारी खेल बताते ना, एक काली कलोटी औरत है मदीने पाक में, वो क्या कर रही? और ये उस जमाने की बात है, पर्दे का हुक्म आया नहीं था। साथ में कहो पर्दे का हुक्म, समझो पर्दे का हुक्म आया। अब वो मदीने पाक की काली कलोटी कोई औरत है, हबशी औरत है, वो खेल बता रही है, और ओ मदीने के मर्द भी जमा है, औरतें भी जमा है, बच्चे भी जमा है। यहाँ से हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे, साथ में हजरत आयशा भी है। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल ये औरत खेल बता रही, सब लोग देख रहे, मुझको भी देखना है। हजरत आयशा ने फरमाया मुझको भी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी खड़े हो गए, और हजरत आयशा सुनना, हजरत आयशा ने अपना ये थोड़ी का हिस्सा हमारे नबी के कंधे मुबारक पर रखा, यानी यहाँ पर रखा। आयशा पीछे खड़े होकर देखने लगी, हमारे नबी भी खेल देखने लगे, और सारे मर्द औरतें बच्चे देख रहे, और वो काली औरत खेल बता रही। अचानक आवाज आई भागो, अचानक आवाज आई भागो। बस ये आवाज क्या आई, भागो के सबने भागना शुरू किया। औरतें भागी, बच्चे भागे, मर्द भागे। वो औरत जो खेल बता रही थी उसने खेल बताने का सारा सामान जमीन पर फेंका, और वो भी भागी, सब भागने लगे। तो हजरत आयशा कहती है अल्लाह के रसूल सब भाग रहे, आग तो नहीं लगी, कुछ हुआ तो नहीं, सब भाग क्यों रहे? हमारे नबी मुस्कुराए, कहा देख उमर आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं भाई, साथ में कहो कौन आ रहे हैं? उमर आ रहे, उमर। तो हज़रत आयशा ने यूं देखा, कहा अल्लाह के रसूल कसम से उमर आ रहे, चलो हम भी भागे। मैं कहता हमारे नबी ने कहा डब्बा है, इंजन तो यहाँ खड़ा हुआ है।
भाई सही है ना, सारा पावर यहीं से तो सप्लाई हुआ है, हमको भागने की क्या जरूरत है। अब हजरत उमर आए ना, अब हजरत उमर कांप रहे, भाई नबी के सामने कौन ना कांपे। हजरत उमर आए कांपने लगे, कहा अल्लाह के रसूल मैंने किसी को नहीं भगाया, अल्लाह के रसूल मैंने किसी को नहीं भगाया, सब ऐसे ही भागे, मेरा नाम लेकर भागे, मुझको बदनाम करते, मैंने किसी को नहीं भगाया। मेरे दोस्तों हमारे नबी ने उमर के सर पर हाथ फेरा, कहा उमर अल्लाह ने तुझको वो रौब और दबदबा दिया जो अल्लाह किसी नबी को अता करता है। और हमारे नबी ने फरमाया लौका नबादी नबीयुन लकाना उमर, हमारे आका ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं, अगर अल्लाह किसी को नबी बनाता तो अल्लाह उमर तुझको नबी बना देता। अब बताओ उमर का रौब दबदबा कैसा होगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु पर आना है। वैसे एक बात आपको बताओ मेरे दोस्तों, मुहर्रम के महीने में उमर का भी जिक्र करना चाहिए, इसलिए कि पहली मुहर्रम को हजरत उमर शहीद हुए। भाई पहली मुहर्रम को हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। अब मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, भाई सब उंगली पर गिना, बहुत अजीब व गरीब बात है। मैं बता रहा था उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे और आपका रौब और एक सन्नाट, सब लोग बैठे, सबकी गर्दन झुकी हुई। अरे उमर के सामने कोई बोलेगा? आज के छोटे मोटे भाई के सामने कोई नहीं बोलता। अरे बोलता, वो अगर गली से गुजरे किसी को मारे, जाने दे, एक मारा उसको बोल दूसरा भी तमाचा मार ले, इसके गले कौन लगेगा? भाई करते कि नहीं करते? यहाँ हजरत उमर जिनका ईमानी पावर, ईमानी और रूहानी पावर, हजरत उमर बैठे, बड़ा मजमा बैठा हुआ है, हजरत अली भी करीब में बैठे हुए, एक बूढ़े मियाँ खड़े हो गए। भाई सुनना, एक बूढ़े मियाँ खड़े, और उन्होंने हजरत उमर का कैसा इम्तिहान लिया। मेरे दोस्तों बूढ़े मियाँ, वो भी बड़े होंगे, साहबी होंगे, कहो रदी अल्लाह ताला, उनका नाम नहीं मिलता, वो खड़े हो गए, पूरा सन्नाटा छाया हुआ। कहा अमीरुल मोमिनीन उमर। हजरत उमर यूं देखे, कहा क्या हुआ? कहा मेरे अंदर 8 बातें हैं, उंगली पर गिनना। वो बूढ़े मियाँ क्या कहते, मेरे अंदर कितनी बातें? 8 बातें। मैं 8 बातें बताता हूँ, उसके बाद उमर तू बताना मैं कैसा, उमर तू बताना मैं। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला सोचने लगे, बूढ़ा मियाँ है, कहेगा मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ, मैं ज़कात भी देता हूँ, मैं हज भी करता हूँ, मैं गरीबों की मदद भी करता हूँ। हजरत उमर ने कहा 8 बातें बता दे, सबको फायदा होगा और मैं बताऊंगा कि तेरा ईमान कितना मजबूत है। तो उसने सबसे पहली बात कही, उमर अमीरुल मोमिनीन सुनो, मेरे अंदर 8 बातें। कहो कितनी बातें? 8। का सबसे पहली बात ये कि मुझे जन्नत में जाने की कोई तमन्ना नहीं है, मुझे जन्नत में जाने की कोई इच्छा। हजरत उमर के चेहरे का रंग बदले, तो अजीब बोलता, जन्नत में नहीं जाना। हजरत उमर देखने लगे, कहा ये तो पहली बात है, तू दूसरी तो सुन, मुझे जहन्नम से डर भी नहीं लगता। वो अल्लाह ने जहन्नम बनाई होगी लेकिन मैं डरता वरता। हजरत उमर थोड़े ऊपर बैठा, बैठ बैठ उमर, 8 बातें पूरी होगी, उससे पहले तेरा गुस्सा नहीं आएगा। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठ गए। कहा कि 2 बातें तो तूने अजीब कही, ना जन्नत की तमन्ना, ना जहन्नम से डरता। कहा तीसरी बात सुन, कोई मुर्दा जानवर आता ना, मैं खा लेता हूँ, मुर्दे को क्या करता हूँ? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला कहा अल्लाहु अकबर, मुर्दा खाता। कहा उमर गुस्से नहीं, 8 बातें पूरी होगी, टेम्पर गरम मत करो, अभी तो 3 बात हुई। कहा चौथी बात तो सुन, मैं बगैर देखे गवाही भी दे देता हूँ, कुछ देखता वेखता नहीं, सोचता वोचता नहीं, गवाही दे देता हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा गलत है। बूढ़े ने कहा सही है, बैठ मेरी बात सुन, इसलिए कि हमारी बात हुई है, मैं कितनी बातें बताऊंगा, 8 और अभी कितनी हुई? 4 हुई। अभी तो मैंने कहा जन्नत की तमन्ना नहीं, जहन्नम से डरता नहीं, मैं मुर्दे को खाता हूं और बगैर देखे गवाही देता। तो हजरत उमर ने कहा और कौन सी बात बाकी है? कहा 5वीं बात सुन, कोई फितना होता तो मेरे को बहुत अच्छा लगता, बहुत प्यारा था, फितना होता तो बहुत प्यारा था। ये कौन सी बात हो गई? 5वीं। हजरत उमर ने गुस्सा पिया, कहा जल्दी जल्दी बोल, 6ठी बात बोल। कहा हक बात आती है तो मैं नफरत करता हूं, हक बात आती तो मैं नफरत करता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा फिर बदला, तो कहा 7वीं बात सुन, अल्लाह की रहमत आती है तो भाग जाता हूं, अल्लाह की रहमत आती तो। और 8वीं बात का उमर जरा दिल खोल के सुन ले, यहूद और नसारा जो बोलते हैं मैं तस्दीक करता हूं, मैं कहता हूं सही बोलते, यहूद भी सही बोलता है और नसारा भी सही बोलते हैं। अब कहा कि मेरी 8 बातें पूरी हो गई, बता क्या करेगा? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करेंगे आप बताओ ना, क्या करेंगे, क्या करेंगे? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए। कहा इतनी गलत गलत 8 बातें, मैं तो चाहता हूं कि फतवा दूं कि तू ईमान से निकल गया और कोड़े मार मार के तेरी बोटी बोटी कर दूं। ये कहकर हजरत उमर उठे और कोड़ा उठाया। हजरत अली खड़े हो गए, कहा मालन या उमर, उमर रुक जा, इसने वो 8 बातें कही है कि तेरे और मेरे से भी ईमान में आगे निकल चुका है, इसने वो 8 बातें कही कि तेरे और मेरे से भी ईमान में आगे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान हो गए कि ये मेरे और तेरे से आगे निकल गया और 8 बातें। हजरत अली ने कहा सुनो, मैं इनकी 8 बातों का जवाब देता, ये कुरान की रोशनी में। भाई किसकी रोशनी में?
اب سننا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بوڑھے میاں نے سب سے پہلے کہا مجھے جنت کی کوئی تمنا نہیں. حضرت علی فرماتے صحیح کہا، اس کو جنت کی تمنا نہیں، اس کو جنت کے پیدا کرنے والے خدا کی تمنا ہے. بھائی جنت کی تمنا نہیں، جنت کے پیدا کرنے والے اللہ. اور کہو ہم کو بھی تو وہی تمنا ہے. بھائی اللہ کو دیکھنے کی کس کو تمنا ہے؟ کہو نا میرے دوستو. حضرت رابعہ بصریہ کہتی جنت ملے نہ ملے، ایک بار خدا کا دیدار ملے تو سب کچھ مل گیا. اور اللہ کہتا ہے تم لوگ مجھے دیکھو گے، کہو انشاءاللہ. اللہ کہتا ہے قیامت میں تم میرا دیدار کرو گے. اللہ وہ جلوہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ. اللہ فرماتے قیامت کے دن میرا دیدار ہوگا. اللہ یہ دیدار سب کو نصیب فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دوسری بات بھی اس کی برابر، یہ جہنم سے ڈرتا نہیں. بھائی جہنم سے ڈرتا نہیں، یہ جہنم کے پیدا کرنے والے سے ڈرتا ہے. اور جو اس سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ سے ڈرو پھر جہنم سے ڈرنے کی ضرورت. بھائی قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ فرماتے مسلمانوں اگر تم مجھ سے ڈرے جیسے ڈرنے کا حق ہے، تم مرتے جاؤ گے میں تمہیں کلمہ دیتا جاؤں گا. تو جو اللہ سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تیسری بات کہتا ہے مردے کو کھاتا ہے. بھائی تیسری بات یہی تھی نا مردے کو. تو حضرت علی نے ہنستے ہنستے کہا وہ تو تم بھی کھاتے ہو. عمر کو کیا کہا تم بھی؟ تو عمر نے کہا میں مردہ کھاتا. علی نے کہا میں بھی کھاتا. اب حضرت عمر بھی حیران، کہا کہ مردہ کھاتا، یہ کھاتا میں بھی کھاتا. کہا ہاں مچھلی کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے ہو؟ مچھلی کیسے کھاتے ہو؟ گھر میں زندہ آتی ہے. ارے احمد آباد میں زندہ ہی رہتی مچھلی، کیسی رہتی ہے؟ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ مچھلی مردہ ہے پھر بھی کھاؤ. ارے قرآن میں ہے کہ نہیں؟ 7ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کھاؤ. اللہ نے کہا کھاؤ بھی اور پکنک پر بھی لے جاؤ. اللہ نے کہا بھائی، اللہ کہتا پارہ نمبر 7 اللہ نے فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. بھائی ہے کہ نہیں قرآن کریم میں؟ اچھا چوتھی بات اس نے کیا کہا تھا آپ کو یاد ہے؟ بھول گئے کیا کہا تھا؟ میں بغیر دیکھے میں کچھ دیکھتا ویکھتا نہیں، سوچتا نہیں، ایسے ہی گواہی دیتا. حضرت علی نے کہا بالکل صحیح کہا، ہم سب بغیر دیکھے گواہی دیتے. ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں، سب کہتے اللہ ہے. ارے بھائی کسی نے دیکھا اللہ کو؟ لیکن ہم سب کہتے اللہ ہے اور اللہ ایک ہے. کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کتنی باتیں ہو گئی؟ 4. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس نے 5ویں بات کہی فتنہ آتا ہے تو اس کو پیار آتا ہے. حضرت علی نے کہا سب کو ہوتا، اس لیے کہ فتنہ کا معنی مال اور اولاد. بھائی فتنہ کے معنی مال اور اولاد سے پیار ہے کہ نہیں؟ ارے بیوی بچوں سے پیار ہے کہ نہیں؟ احمد آباد میں لگتا ہے کسی کو پیسے ویسے سے کوئی لینا دینا نہیں. بھائی فتنہ کے معنی مال اور اولاد. قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ کہتا ہے تیرا مال بھی فتنہ، تیری اولاد بھی فتنہ، اور فتنوں سے سب کو محبت ہے. کتنی؟ 5. اور چھٹی بات اس نے کہا تھا میں حق سے کیا کرتا ہوں. حضرت علی نے کہا سب کرتے. حق کے معنی موت، اور موت سے بڑھ کر کوئی حق نہیں. بھائی موت آنے والی کہ نہیں آنے والی؟ ارے سب بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ میرے اوپر بھی آئے گی، آپ کے اوپر. بھائی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور کون چاہتا مرنا؟ ابھی چاہتا کوئی؟ ارے میرے پاس ابھی آوے ملک الموت اور بولے چل کرسی پر بیٹھا ہے تیری روح لے جاؤ، میں بھی کہوں گا بھائی رہنے نا، صبح گھر پہنچو پھر لے کے جانا نا. بھائی حق کوئی حق موت ہے، اور موت کو کوئی چاہتا؟ اللہ نے کہا لن یتمنوا ابدا، موت کی جلدی کوئی تمنا کرنے والا. اچھا 7ویں بات سننا، اس نے 7ویں بات کیا کہا تھا؟ رحمت آتی تو حضرت علی نے کہا سب لوگ بھاگتے. اللہ کی رحمت آتی سب لوگ بھاگتے. رحمت کے معنی بارش. اب بارش ابھی آوے تو ارے بھاگیں گے نہیں بھاگیں؟ ہم بازار میں چلتے بارش آئی تو کوئی چھپر کے نیچے، کوئی دکان کے سائے میں، کوئی بھائی بھاگتے کہ نہیں بھاگتے؟ اور اللہ کہتا میری رحمت ہے، بارش میری رحمت ہے. اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ فرماتے یہ بارش میری رحمت ہے، اور رحمت سے سب لوگ. اور آخری بات جو اس نے کہی نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے. کہا علی تو نے 7 باتیں تو بتا دی لیکن 8ویں بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ کہتا یہودی کہتے وہ سچ اور نصارہ کہتے وہ. حضرت علی نے کہا بالکل صحیح، جو یہودی بولے وہ سچ اور جو نصارہ بولے وہ بھی. حضرت عمر کہنے لگے یہودی سچا، عیسائی سچا. حضرت علی نے کہا یہودی کو پوچھو کیا کہتے ہیں. یہودی کہتے ہیں
کہ یہ جو عیسائی ہے یہ حق پر نہیں ہے. ارے یہ سچ ہے. ارے سچ ہے کہ یہ جھوٹ ہے؟ اور عیسائی کو پوچھو یہ کہتے ہیں جو یہودی ہے وہ حق پر نہیں ہے. وہ بھی سچ بولتے ہیں. ارے سچ بولتے کہ غلط بولتے ہیں؟ قرآن کریم نے کہا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ساتھ میں کہنا ہمارا بھی عقیدہ ہے. یہودی کہتے ہیں عیسائی حق پر نہیں. صحیح. عیسائی کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں. صحیح. ہم کہتے ہیں نہ یہودی حق پر ہے نہ عیسائی حق پر ہے. حق پر تو ہمارا محمد ہے صلی اللہ علیہ. اب میرے دوستو سارے جواب مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ حضرت عمر کا ٹیمپر. میرے دوستو وہ بوڑھے میاں تھے نا, بوڑھے میاں بڑے چالاک تھے. کیا فرمایا؟ فرمایا عمر میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پہ جاتی ہے یا علی کی نظر قرآن پر جاتی ہے. میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پر جاتی یا علی کی نظر قرآن پر جاتی. بوڑھے میاں نے کہا عمر تو امیر المومنین ہے حکومت میں, یہ ہمارا امیر ہے علم اور قرآن میں.